कभी सोचा है वो कौन सा कैंसर है जो हमारे दिल को धीरे धीरे पत्थर बना रहा है और हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक है। हम मजाक के नाम पर, गुस्से के नाम पर या सिर्फ सब ही तो करते हैं कहकर उन चीजों को इतना नॉर्मल बना चुके हैं जो अल्लाह के नजदीक सख्त गुनाह है। आज की ये वीडियो किसी और के बारे में नहीं, ये मेरे और आपके, हम सब के बारे में है। मैं भी अपने आप को इससे अलग नहीं समझती। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर आज अल्लाह हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ ले कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह क्या था, तो शायद हम में से अक्सर लोग फौरन जवाब दे देंगे, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, या मैंने कोई बुरा काम, बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। लेकिन एक और सवाल है, क्या हर गुनाह वही होता है जो दुनिया को नजर आ जाए, या कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जो रोज होते हैं, रोज दोहराए जाते हैं और धीरे धीरे हमारे दिल को सख्त कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात क्या है पता है कि उनमें से कई गुनाह तो ऐसे हैं जिन्हें हम गुनाह समझते ही नहीं है। तो आओ मिलकर अपना मुहासिबा करते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद हम सब अपनी जिंदगी का कोई एक हिस्सा बदल दें। तो आज हम ऐसे 10 गुनाहों की बात करेंगे जो शायद हम में से अक्सर लोग रोज करते हैं मगर उन्हें गुनाह भी नहीं समझते। गुनाह नंबर 1, गीबत। हाँ, गीबत एक ऐसा गुनाह है जो महफिलों में मुस्कुराते हुए होता है। कभी किसी रिश्तेदार की बात चलती है और हम कहते हैं मैं उसकी बुराई तो नहीं कर रही थी, लेकिन बस यहीं से शुरुआत होती है गीबत की। कभी ऑफिस में, कभी स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में, कभी फैमिली फंक्शन के बाद, कभी फोन कॉल पर हम किसी न किसी तीसरे इंसान की बातें करते ही रहते हैं। और अजीब बात यह है कि उस वक्त हमें लगता भी नहीं कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तुम अपने भाई का ऐसा जिक्र करो जो उसे पसंद ना हो। सोचो, अगर वही बात उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं है तो शायद हमें उसके पीछे भी नहीं करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने गीबत की मिसाल मरे हुए भाई का गोश्त खाने से दी है। अल्लाह अकबर। ये मिसाल सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए है कि अल्लाह के नजदीक ये कितना सख्त गुनाह है। आज सोशल मीडिया ने इस गुनाह को आसान बना दिया है। कमेंट सेक्शन में स्क्रीनशॉट शेयर करके या किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करके हम सोचते हैं ये सिर्फ बात ही तो हो रही है, लेकिन अल्लाह की यहाँ हर लफ्ज लिखा जा रहा है। आज से एक आदत डालते हैं, जब भी किसी की बुराई शुरू हो या तो टॉपिक बदल दे या चुप हो जाए। कभी कभी चुप रहना भी इबादत होता है। गुनाह नंबर 2, झूठ। झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ तो झूठ होता है। हम अक्सर कहते हैं बस मजाक था, बस बचने के लिए बोल दिया, बस छोटा सा तो झूठ था। लेकिन सच बताऊं, झूठ कभी छोटा नहीं होता। एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे इंसान खुद भी भूल जाता है कि सच क्या था। कभी फोन आता है और हम कह देते हैं बोल दो घर पर नहीं है। कभी लेट होते हैं और कह देते हैं बस पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जबकि घर से निकले भी नहीं होते। ये बातें आम लगती है, लेकिन मोमिन की पहचान उसकी सच्चाई होती है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसमें सुकून होता है। झूठ कुछ देर के लिए बचाता जरूर है, मगर दिल का सुकून छीन लेता है। आज अपने आप से एक वादा करते हैं, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन झूठ से बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। तीसरा गुनाह, नमाज को हल्का समझना। और ये गुनाह हम बहुत आसानी से रोज करते हैं। कभी अजान होती है और हम कहते हैं बस ये काम खत्म कर लूं, फिर दूसरा काम आ जाता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते नमाज का वक्त निकल जाता है। सोचो, अगर किसी ऑफिस का इंटरव्यू हो या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं ना। लेकिन जब अल्लाह हमें दिन में 5 मरतबा अपने पास बुलाता है तो हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, या अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये अल्लाह का बुलावा है। और कितनी खुशनसीबी की बात है कि रब खुद अपने बंदों को याद करता है। कभी कभी हम सोचते हैं अल्लाह तो दिल देखता है। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह दिल ही देखता है, लेकिन दिल का असर अमल पर भी नजर आता है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए वक्त निकालते हैं। फिर अल्लाह से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत क्या है? नमाज।
अगर आज तक हम अपनी नमाजें देर से पढ़ते आ रहे हैं या हमने नमाजें तर्क की है तो मायूस मत हो, बस एक नमाज से शुरुआत करो, फिर दूसरी। अल्लाह एक कदम चलने वाले बंदे की तरफ अपनी रहमत के साथ आता है। ये सफर एक दिन में मुकम्मल नहीं होता, लेकिन शुरुआत एक ही दिन होती है और शायद वो दिन आज हो। अब तक हमने 3 ऐसे गुनाहों की बात की जो अक्सर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अब जो गुनाह आने वाला है उनमें से आप और मैं शायद कोई ना कोई हर रोज करते हैं और शायद इसीलिए उससे बचना सबसे मुश्किल भी है। गुनाह नंबर 4, नजर का गुनाह, जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से भी होता है। आज के जमाने में सबसे आसान काम क्या है पता है? बस फोन उठाना, एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या देख रहे हैं। कभी किसी गैर महरम की तस्वीर, कभी ऐसा कंटेंट जो दिल को अल्लाह से दूर कर दे और हम कहते हैं मैं तो सिर्फ देख ही रही थी। लेकिन हर गुनाह हाथ से नहीं होता, कुछ गुनाह आंखें भी करती हैं और आंखें जो बार बार देखती हैं, दिल धीरे धीरे उसी का आदी हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने पहले नजर झुकाने का हुक्म दिया। सोचो, अगर अपनी आंखों की हिफाजत कर ले तो कितने ही गुनाह वहीं रुक जाएंगे। गुनाह नंबर 5, गुस्सा, जो सिर्फ 2 मिनट का होता है लेकिन जख्म सालों के दे जाता है। कभी गौर किया है, हम जिस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अक्सर उसी को गुस्से में सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। फिर वो हमारे माँ बाप, शौहर, बीवी या बच्चे या कोई बहुत अजीज क्यों ना हो, सिर्फ 2 मिनट का गुस्सा और मुंह से निकले हुए अल्फाज, लेकिन सामने वाले की दिल पर उनका असर सालों तक रह जाता है। बाद में हम माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज कभी भुलाए नहीं जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकतवर उसे नहीं कहा जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, असली ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को रोक ले। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस छोटी सी आदत को अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए कि जब भी बहुत गुस्सा आए उस वक्त जवाब मत दो। कुछ मिनट की खामोशी कभी कभी सालों की नफरत से बचा लेती है। गुनाह नंबर 6, तकब्बुर, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को खुद भी महसूस नहीं होती। तकब्बुर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अपनी दौलत पर घमंड करे, कभी कभी हम अपनी इबादत पर भी घमंड करने लगते हैं। हम सोचते हैं मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो हिजाब करती हूँ, मैं तो उससे बेहतर हूँ, और बस यहीं से खतरा शुरू हो जाता है। याद रखो, अगर कोई आज गुनाहगार है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा वैसा ही रहे, और अगर आज हम नेक हैं तो ये भी जरूरी नहीं कि हम हमेशा वैसे ही नेक रहेंगे। हिदायत अल्लाह देता है, इसीलिए किसी को छोटा समझने की बजाय उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इब्लीस भी इबादत करने वालों में था, लेकिन एक तकब्बुर ने उससे हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। इसीलिए जब भी दिल में ये ख्याल आए कि मैं उससे बेहतर हूँ, उसी वक्त अपने आप को याद दिलाना जो कुछ भी मेरे पास है अल्लाह की देन है, और अल्लाह जब चाहे एक पल में सब बदल सकता है। बेशक इसीलिए मोमिन की पहचान घमंड नहीं बल्कि तवज्जो होती है। एक बात और, कभी कभी हम कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तारीफ उसमें शामिल हो जाती है और यहीं से अगला गुनाह शुरू होता है, और वो है गुनाह नंबर 7, रिया, यानी दिखावा। सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ हम होते और अल्लाह, तो क्या फिर भी हम इतनी इबादत करते? ये सवाल सुनने में आसान है लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल। कभी हम नमाज इसलिए लंबी कर देते हैं क्योंकि कोई देख रहा होता है, कभी सदका इसलिए देते हैं कि लोग कहे वाह कितना नेक इंसान है, कभी दीन की बात भी इस नियत से शेयर करते हैं कि व्यूज आ जाएं, लाइक बढ़ जाए, लोग तारीफ करें। पर याद रखो, अमल छोटा हो या बड़ा, अल्लाह सबसे पहले नियत देखता है। इसीलिए हर अच्छे काम से पहले सिर्फ एक दुआ और कर लिया करो, या अल्लाह इस अमल को सिर्फ अपनी रजा के लिए कबूल फरमा। गुनाह नंबर 8, वादा करके भूल जाना। हम सब कहते हैं कल मिलते हैं, मैं जरूर आऊंगा, बस 2 दिन में पैसे दे दूंगा, बस 2 मिनट में कॉल करता हूँ, लेकिन फिर दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो बात है, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। हर टूटा हुआ वादा सिर्फ एक जुमला नहीं होता, किसी का भरोसा भी तोड़ देता है। मोमिन की पहचान ये नहीं कि वो सिर्फ अच्छी बातें करे, बल्कि ये है कि उसकी जुबान और उसका वादा दोनों सच्चे हो।
अगर किसी वजह से वादा पूरा ना हो सके तो कम से कम सामने वालों को बता दो। खामोशी अक्सर तकलीफ ज्यादा देती है। गुनाह नंबर 9, किसी का दिल दुखाना। कभी मजाक में, कभी गुस्से में, कभी सिर्फ एक कमेंट लिखकर हम किसी का दिल दुखा देते हैं और फिर कहते हैं अरे इतनी सी बात थी। लेकिन जिस पर गुजरती है उसके लिए वो इतनी सी बात नहीं होती। हो सकता है तुम्हारा एक जुमला किसी की पूरी रात की नींद ले जाए। हो सकता है तुम्हारी एक बात किसी का हौसला तोड़ दे। इसीलिए बोलने से पहले सिर्फ एक पल के लिए सोच लिया करो, अगर ये लफ्ज मुझे कोई कहता तो मुझे कैसा लगता। कभी कभी एक मीठी बात भी सदका बन जाती है और कभी कभी एक सख्त लफ्ज सालों का दर्द बन जाता है। गुनाह नंबर 10, तौबा में देर करना। शायद ये हम सबका सबसे बड़ा मसला है। हम कहते हैं अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो मजे कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या मौत ने कभी किसी को पहले से बताया कि वो कब आएगी? हम अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं, गाड़ी की सर्विस वक्त पर करवाते हैं, डॉक्टर की दवा भी टाइम टाइम पर ले लेते हैं, लेकिन अपनी रूह उसकी फिक्र कब करते हैं? अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन किसी ने ये गारंटी नहीं दी कि कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं। इसीलिए अगर दिल के किसी कोने में ये एहसास आ रहा है कि मुझसे गलतियां हुई है, तो इसी एहसास को कीमती समझो। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा भी हो सकता है। आज ही अल्लाह से बात करो, अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में, क्योंकि अल्लाह को बड़ी बड़ी दुआएं नहीं, सच्चा दिल पसंद है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद अल्लाह ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। हो सकता है इन 10 गुनाहों में से कोई एक गुनाह ऐसा हो जो हम रोज करते हैं, और हो सकता है आज अल्लाह ने उसी गुनाह की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान चाहता है कि गुनाह के बाद इंसान मायूस हो जाए और ये सोचने लगे कि अब तो मैं गुनाहगार हूँ, अब तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह चाहता है कि गुनाह के बाद बंदा उसकी तरफ लौट आए। इसीलिए अगर आज इस वीडियो ने आपको अपनी किसी कमी का एहसास दिलाया है तो खुद को दोष देकर मायूस मत होइएगा। बस आज एक फैसला कीजिए कि जिस गुनाह का मुझे एहसास हो गया है मैं उससे छोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है हम एक दिन में ना बदल सके, मैं भी नहीं बदल सकती, इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, वो गुनाह आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उस चीज से, उस गुनाह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक दिन जरूर बदल सकते हैं। तो खुद को दोष देकर मायूस मत होइए, बस आज एक फैसला कीजिए कि जिस गुनाह का मुझे एहसास हो गया है मैं उसे छोड़ने की कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है हम एक दिन में बदल ना सके, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकते हैं। और शायद हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो होगा जब अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। आखिर में सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे किसी एक इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता अल्लाह किसी की हिदायत का जरिया आपको बना दे। अल्लाह ताला हम सब के छोटे और बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राजी हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।